सो आपका स्वागत है ताज़ा तरीन वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस टॉपिक्स में हम समझेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो, कैसे बने, इसका प्रिडिक्शन क्या था, क्या पहले कैसा था। तो हम इस वीडियो में इसको हम देखते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर ही आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कैसे नए नए कॉन्टिनेंट्स बने, पहले ऐसे थे कि नहीं थे, कि दोनों सब साथ मिलके हुए रहते थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड, जस्ट अ मिनट, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने प्रिडिक्शन दिया था ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, तो इनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। तो हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, इनका प्रिडिक्शन क्या था, ये थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि मान लीजिए एक ये पूरी हमारी, जिसको हम अभी अर्थ कर रहे हैं, भी इसका नाम अर्थ नहीं है, एक ऐसा गोल सा कोई था, इसके अंदर ये लैंड, ये पूरा हिस्सा पानी था। ये पूरा हिस्सा क्या था, वाटर था। और इसके अंदर भी देखिए ऐसे इसके अंदर भी वाटर था। तो एक प्रेडिक्शन किया गया, इसको हम अभी अर्थ नाम नहीं देके बस इसको हम समझते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। एक पूरी ये माली हमारा अर्थ था, जो अभी का अर्थ है, इसके अंदर ये पूरा इतना ही हिस्सा लैंड था, और इस लैंड के हिस्से वाले बीच वाले पोर्शन में भी पानी था, और ये चारों तरफ ही पानी था। तो ये था इनका पहला प्रेडिक्शन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो उन्होंने इसका नाम दिया। तो ये वाले हिस्से को उन्होंने कहा पेंथलासा। इस वाले हिस्से को, बाहरी कवर को इन्होंने कहा पेंथलासा। और ये जो लैंड का ऊपर और हिस्सा, इसको ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। तो नीचे वाला जो हिस्सा था, इन्होंने इसका नाम दिया गोंडवाना, और ऊपर वाले हिस्से का नाम दिया लॉसेंट्रिया। ऊपर वाले हिस्से का नाम लॉसेंट्रिया और नीचे वाले हिस्से का नाम गोंडवाना। और इसका नाम था, ये जो लैंड का हिस्सा था, इसका नाम था पेंजिया। और जो ये बीच का जो था, बीच वाला जो सी था, इसको नाम दिया गया थिसिस सी। तो ये था इनका प्रिडिक्शन कि इसके बाद अर्थ दोनों कॉन्टैक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे और डिवाइड होके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बढ़ जाएंगे। तो ये था, देखिए, ये बाहरी हिस्सा पेंथलासा कहा जाता था, ऊपर वाले हिस्से को लॉसेंट्रिया, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना, और बीच का जो पोर्शन जिसमें ये सी है, इसका नाम था थिसिस सागर। और ये लैंड का पूरे हिस्से को कहा जाए, उन्होंने कहा कि उसका क्या नाम हो सकता है, पेंजिया। तो ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं भी इरेज कर रहा हूँ इसको। हाँ, तो चलिए, तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं प्लेट्स के बारे में कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, एक प्लेट दूसरे ऊपर के मूव करती है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो कैसे आते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो हम माउंटेन्स पढ़ने से पहले, अर्थक्वेक पढ़ने से पहले हमको प्लेट्स के बारे में पढ़ना होगा कि प्लेट्स की टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। तो देखिए, प्लेट्स दो टाइप की होती हैं। प्लेट्स दो टाइप की होती हैं। एक हमारा था ओशनिक प्लेट्स, एक दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। एक होती है ओशनिक प्लेट, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स।
वैसा लैंड का हिस्सा जो जमीन के अंदर हो उसे कहा जाता है ओशनिक प्लेट्स। ऐसे कॉन्टिनेंट का हिस्सा जो जमीन के अंदर हो उसको कहा जाता है ओशनिक प्लेट। और जो लैंड पे प्लेट्स बची हुई हैं, जैसे ये मान लीजिए ये लैंड है और मान लीजिए लैंड यहीं से नीचे चला गया, यहाँ पे फिर समुद्र आ गया, तो ये हो जाएगा नीचे वाला हिस्सा आपका ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट और ये हो जाएगा कॉन्टिनेंट, मतलब जहाँ जमीन है, पानी नहीं है, जमीन है, ये आपका हो जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा प्लेट्स भारी होते हैं। तो ओशनिक प्लेट जो होती हैं, ओशनिक प्लेट्स ये भारी होती हैं कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वेट कम होता है ओशनिक प्लेट्स। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, तो जैसे मैं आपको बता, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, सपोज दिस इज द बकेट, और ये दोनों का साइज सेम है। अगर दोनों का साइज सेम है तो इसका वेट सेम होगा। अगर ये खाली है और इसमें पानी भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जमीन थोड़ा कम है लेकिन यहाँ पानी भी तो भरा हुआ है, तो जो बाल्टी में पानी भरा होगा इसका वेट ज़्यादा होगा, और जो बाल्टी खाली होगी तो उसका वेट कम होगा। तो इसको मान लेते हैं ये हमारी ओशनिक प्लेट्स है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है। इसीलिए ओशनिक प्लेट का वेट ज़्यादा होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो आपने ये समझ लिया होगा प्लेट्स कितनी प्रकार के, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं और ओशनिक प्लेट्स। ओशनिक प्लेट्स भारी होती है कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब हम देखते हैं कि प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, कितने टाइप से प्लेट्स मूव करती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया प्लेट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि कैसे प्लेट्स मूव करते हैं। इसको भी इरेज करते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट। प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, इसकी बेसिकली 3 तरह से प्लेट्स मूव करते हैं। देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये थर्ड हो गया। एक होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट। एक होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट। एक होता है पैरेलल मूवमेंट। एक होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट, और होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, और होता है पैरेलल मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट में दोनों आमने सामने आके टकराती हैं, ऐसे आके। जैसे ये मान लीजिए ये दोनों प्लेट्स हैं वो ऐसे आएंगी, ऐसे। तो हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये प्लेट है, मान लीजिए एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है और ये कोई दूसरी प्लेट्स है। ये दोनों प्लेट्स जब आमने सामने आए, मतलब ऐसे आए, ऐसे देखिए, ये भी इधर मूव कर रहा है और ये इसके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट मूवमेंट। अब एक आता है दूसरा, देखते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। जैसे मान लीजिए एक देखिए प्लेट है, ये कोई दूसरा प्लेट है, तो ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये दोनों प्लेट्स हैं, तो एक इधर जा रहा है और एक इधर है, ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे। जैसे एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। और जो पैरेलल मूवमेंट्स होते हैं प्लेट्स की, जैसे मान ये कोई सीधा बनाओ, ये कोई प्लेट्स है और इसी के नीचे पैरेलल, इसी के समांतर दूसरा प्लेट्स मूव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये भी इधर मूव कर रही हैं और ये भी इधर मूव कर रही हैं। इस केस में ये दोनों एक दूसरे से मूव कर रही हैं। इस केस में ये कभी आपस में टकराएंगे। जैसे मान लीजिए एक ये प्लेट्स है, जैसे दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द सेकंड प्लेट, इफ दे आर गोइंग दिस डायरेक्शन, और ऐसे ऐसे जाते हैं तो कभी आपस में टकराएंगे, कभी नहीं टकराएंगे। तो एक हो जाए कन्वर्जेंट, जो दोनों प्लेट्स एक डायरेक्शन में मूव करते, एक होता है डाइवर्जेंट, जो दोनों अलग जा, एक होता है पैरेलल मूवमेंट, जो दोनों एक साथ पैरेलल प्लेट्स मूव करती हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। और हमने ये बताया आपको कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो होती हैं वो हैवियर देन होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती हैं वो थोड़ी हल्की होती हैं ओशनिक प्लेट से। तो हम इसके केस स्टडी पढ़ते हैं कि कैसे माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे आता है। इसी प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हमेशा तूफान, हमेशा ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है। और जो बड़े बड़े माउंटेन्स बने, से अभी हिमालय को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन्स है। जब माउंटेन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी पता चलेगा आपको फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ये हो गया। और हिमालय को यंग माउंटेन भी कहा है, अभी वो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही। इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट के कारण हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर और उठते जा रहा है, इन्हीं प्लेट्स के कारण।
तब हम पढ़ते हैं इसकी केस स्टडी कि कैसे कैसे प्लेट्स मूव करती हैं और उनकी मूवमेंट से क्या होता है। तो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर ले लिए हैं तो अच्छी बात है। तो अब केस स्टडी में हम 3 केस स्टडी पढ़ेंगे कन्वर्जेंट मूवमेंट के लिए, जो आमने सामने से मिले। जैसे मान लीजिए कन्वर्जेंट मूवमेंट में देखिए केस स्टडी हम करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कन्वर्जेंट मूवमेंट पे ही होता है, अर्थ की वॉल्केनो और ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं हमेशा कन्वर्जेंट मूवमेंट, जब आमने सामने से लड़ेंगे ऐसे तभी तो कुछ होगा, तभी तो डिस्ट्रक्शन होगा। देखिए मान लीजिए कोई इधर से, मान लीजिए कोई एक रोड है, ये मान लीजिए कोई एक रोड है, इधर से कोई बाइक वाला आ रहा है और इधर से कोई बाइक वाला आ रहा है, तो अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन जाएंगे तो कभी टकराएंगे ही नहीं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी नहीं कभी टकराएंगे। टकराएंगे तभी ना जब ये दोनों आमने सामने से आके ऐसे टकराएं। तो ये कन्वर्जेंट में आमने सामने से टकराते हैं। तो अब पढ़ेंगे कन्वर्जेंट मूवमेंट के बारे में, कैसे प्लेट्स टकराती हैं और क्या होता है। तो ये हमारा बेसिक था, इसको समझने के लिए हम इसको अब इरेज करते हैं। तो पहला आता है, देखिए कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स। एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक प्लेट जब टकराएंगी तब क्या होगा। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और एक ओशनिक प्लेट जब टकराएंगी तब क्या होगा। देखिए हम बनाते हैं इसको। देखिए एक ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये एक ओशनिक प्लेट है। तो ओशनिक प्लेट का जाहिर सी बात है वो पानी के अंदर ही होगा। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहीं पे मान लीजिए घर हैं, गंदा बनेगा लेकिन सही बनेगा। ये मान लीजिए यहीं पे घर है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट में मान लीजिए ऊपर यहाँ पे सब पानी है, ऊपर पानी। ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये हो जाएगा हमारा ओशनिक प्लेट। और जब कन्वर्जेंट हो रहा है तो आमने सामने आएंगी। जैसे कन्वर्जेंट हो रहा है तो ये आमने सामने आएंगी। तो इस केस में होगा क्या, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ओशनिक प्लेट जो भारी चीज़ होगी वो हमेशा अंदर जाती है। जो भी भारी चीज़ होती है वो हमेशा, मान लीजिए ये भारी है तो ये हमेशा इसको दबा के इसके अंदर घुसेगा और ये इसके ऊपर थोड़ा चढ़ेगा। तो ओशनिक प्लेट जब भारी है तब इससे टकराएंगे यहाँ पे, और ये घुस जाएंगी अंदर की तरफ, ये घुस जाएंगी अंदर की तरफ, ये घुस जाएंगी अंदर की तरफ, ये चली जाएंगी एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, अगर आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा होगा, ये अगर मैंने पढ़ाया था इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, ऐसे ये था क्रस्ट मेंटल कोर। तो ये वाला हिस्से में अगर जाएंगी यहाँ तक इसकी प्लेट्स चली जाती हैं एस्थेनोस्फीयर तक। और हमने पढ़ा था, मैं एक बात बताऊं कि अगर हम अर्थ के 32 मीटर नीचे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है। अगर 32 मीटर नीचे जाएं तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है। और अर्थ सरफेस से एस्थेनोस्फीयर का जो डिस्टेंस होता है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर होता है। तो सोचिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो 50 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो कितना टेम्परेचर होगा। तो इसी के कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, और यहाँ से जो कंकड़ पत्थर आए दबा के इसके टेम्परेचर को और बढ़ा दिए, जिसके कारण यहाँ से एक वॉल्केनो निकला, ज्वालामुखी निकला। यहाँ से ज्वालामुखी निकला, तो क्या निकला, वॉल्केनो। वॉल्केनो निकलने के कारण यहाँ पे अर्थक्वेक आया। और यहाँ पे जो कचरा उचड़ा होगा इसके टकराने के बाद, क्योंकि नदी के डेल्टा के किनारे आप देखते होंगे बहुत सारे कचरे होते हैं, तो यहाँ पे अपना सेडिमेंट्स वो गिराएंगे। तो इसको भी कहा गया सेडिमेंट, यानी कि अपना कचरा यहाँ गिराएंगे। और ये इसके कारण यहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। तो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो हैवियर प्लेट्स है वो नीचे आएंगी और जो हल्की प्लेट्स हैं वो ऊपर थोड़ा उसको
टेक ऑफ करेंगी, हल्का सा ऊपर लेंगे और ये आएगा एस्थेनोस्फीयर तक। एस्थेनोस्फीयर में टेम्परेचर हाई होने के कारण वहाँ से लावा निकलेगा, जिसके कारण वॉल्केनो आएगा, इसके कारण अर्थक्वेक आएगा और इसी के कारण फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जिसमें ये आपस में से मान लीजिए आ रहा है, दोनों टकराई और यहाँ से एक फोल्ड माउंटेन बनना चालू हो गया। हिमालय इसी तरह से बना है और इसी तरह से बन रहा है अभी, क्योंकि जो हमारी इंडियन ओशियन मतलब इंडियन ओशियन की जो प्लेट्स हैं और ऊपर अफ्रीकन प्लेट है साइड से जो अमेरिका से आती है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं ऐसे से। मान लीजिए अगर मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इधर चाइना है, तो इधर की प्लेट इसको इधर ढकेल रही है, उधर की प्लेट इसको इधर ढकेल रही है। ये इधर की प्लेट इधर ढकेल रही है, उधर की प्लेट इधर ढकेल रही है। तो ये दोनों कन्वर्जेंट होने के कारण ये फोल्ड माउंटेन्स हिमालय बन रहा था। ये थी हमारी पहली केस स्टडी। फोल्ड माउंटेन्स बना, अर्थक्वेक बना, वॉल्केनो बोला, सेडिमेंट और ये एस्थेनोस्फीयर तक चला गया। अब हम देखते हैं अपनी सेकेंड केस स्टडी। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लेना चाहिए स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। तो या अब हम पढ़ते हैं ओशनिक। जैसे मान लीजिए कॉन्टिनेंटल खत्म हो गया, अब हम दूसरा पढ़ते हैं ओशनिक। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट्स है, एक ये प्लेट है, एक ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर बिल्कुल सब पानी है, क्योंकि ये ओशनिक मतलब जब ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी हम देखते हैं तब क्या होता है। जब ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब क्या होता है, देखिए ये टकराई। अब इन दोनों में से जो हैवी होगा, जैसे मान लीजिए ये भी ओशनिक प्लेट्स है और ये भी ओशनिक प्लेट्स है, अब ये भी इधर आ रही है और ये भी इधर, इन दोनों में जो हैवियर होगा वो नीचे जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर आएगा। तो मान लीजिए तो ये हैवियर, ये थोड़ा हैवियर है, ये नीचे आएगा एस्थेनोस्फीयर तक। कहाँ आ गया? एस्थेनोस्फीयर तक आया। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था ही, यहाँ पे कंकड़ पत्थर आए, इसके टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे माउंटेन नहीं बनेगा, समुद्र के अंदर माउंटेन नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा आइलैंड। यहाँ बनेगा आइलैंड्स और यहाँ आइलैंड्स, इसी के कारण जो सुनामी आती है समुद्र में, इसी ओशनिक प्लेट्स के टकराने के कारण सुनामी आती है। ओशनिक प्लेट टकराने के कारण सुनामी आती है। तो यहाँ पे वॉल्केनो भी आएगा, अर्थक्वेक बनेगा। तो इस केस में हमने क्या देखा, ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराई, जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा, जो थोड़ा हल्का होगा वो थोड़ा ऊपर उसके कवर करेगा, वो एस्थेनोस्फीयर तक जाएगा। एस्थेनोस्फीयर जाने के बाद वहाँ से लावा निकलेगा, जो आपका वॉल्केनो बनेगा, उसी के कारण आपका अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक आने के कारण यहाँ फोल्ड माउंटेन्स नहीं बने, क्योंकि समुद्र के बीच में जगह नहीं था, इसलिए यहाँ आज छोटे मोटे आइलैंड्स आप बीच में देखते हैं, वो इसी ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं और वहाँ पे आइलैंड्स बनते हैं। तो ये थे हमारी सेकेंड केस स्टडी। जब ओशनिक होगा, हमने ओशनिक कॉन्टिनेंटल पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल में क्या होता है। तो हम अपना तीसरा केस स्टडी देखते हैं कि अगर कॉन्टिनेंटल होता है तब क्या होगा। तो हम अब दूसरा केस स्टडी देखते हैं, ये हमारा तीसरा है। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ओशनिक देखा, ओशनिक देखा। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल, और कॉन्टिनेंटल थियोरी में जो आपस में टकराएंगे प्लेट तब क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है एक, और ये दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। अब इन दोनों में से जो हैवी होगा वो थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन ये एस्थेनोस्फीयर तक नहीं पहुंच पाता है। ये एस्थेनोस्फीयर तक नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ से वॉल्केनो नहीं निकलेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर एस्थेनोस्फीयर तक जाएगा, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तभी ना वॉल्केनो यहाँ से निकलेगा। तो इस केस में होता है कि फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे यहाँ से निकला माउंटेन बना, यहाँ पे वॉल्केनो आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, अर्थक्वेक आएगा,
अर्थक्वेक आएगा लेकिन वॉल्केनो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एस्थेनोस्फीयर मान लीजिए यहाँ तक है और ये यहीं आके रुक जाता है, ये नीचे नहीं आ पाता है, इसीलिए यहाँ के फॉल माउंटेन्स बनेंगे और अर्थक्वेक बनेंगे, लेकिन आपका वॉल्केनो नहीं आएगा। तो ये था हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या प्रिडिक्ट किया था पृथ्वी बनने से। जैसे मान लीजिए पहले हमने पढ़ा ऐसा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मान लीजिए ये प्रिडिक्शन था अल्फ्रेड वैगनर का। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ से ये हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ आपका अफ्रीका है, फिर उसके बाद यहाँ आपका चला आ जाता है ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। समझ रहे हैं आप? तो पहले ऐसे था उनका प्रेडिक्शन के अनुसार। यही जब टूटा तब ये 7 कॉन्टिनेंट्स 6 कॉन्टिनेंट्स आपस में चले आए। तो ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेट करता है। अगर आप एक टॉपिक छोड़ रहे हैं तो आपको दूसरा टॉपिक थोड़ा दिक्कत होगा समझने के लिए। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।